अपने नवजात शिशु के साथ रमेश, शांति और बंदरिया अस्पताल से घर चले जाते हैं और आपस में बात करते हैं। हमारे घर महालक्ष्मी पैदा हुई है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अपने सभी दोस्तों को पार्टी दूंगा। इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। ये खुशी हमें इस बंदरिया की वजह से मिली है। वो ऐसा कहती है तो रमेश, हाँ, इसने भगवान के रूप में तुम्हारी मदद की है। सुनो बंदरिया, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो जरूर बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। वो बंदरिया से पूछता है। शांति बहन मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह रखती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा इसी तरह रहे। बंदरिया अपने दिल की बात कहती है। तब रमेश, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम हमेशा हमारे परिवार की सदस्य रहोगी। आज से हम तुमको लक्ष्मी कहकर पुकारेंगे। वाह, आज से मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरा नाम लक्ष्मी है। ये तो कितना सुंदर नाम है। वो बहुत खुश होती है। रमेश और शांति भी उस बंदरिया को खुश देखकर अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन मुझे शंका है। क्या? वो शंका क्या है? इस बंदरिया को देखकर तुम्हारी माँ की प्रतिक्रिया क्या होगी? वो इजाजत देंगी? उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। माँ अब तक नहीं आई है। उसे इस समय तक यहाँ होना चाहिए था। इसी बीच रमेश की माँ वहाँ आ जाती है। जानकी बड़े उदास चेहरे से प्रवेश करती है। रमेश उसे देखकर, माँ, आप इतनी थकी और उदास क्यों लग रही हैं? जब लड़की पैदा हुई है तो क्या मैं खुशी के आंसू बहाऊं? दुखी होने के अलावा और क्या होंगी? शांति ने सुना तो उसे बुरा लगा। रमेश भी नाराज हो गया। क्यों मम्मी, हमारे घर में महालक्ष्मी का जन्म हुआ है। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? उस बच्ची को तो देखो, कितनी प्यारी है। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन जानकी को लड़की का होना पसंद नहीं आया। वो बच्ची को एक नजर देखती भी नहीं और अपने कमरे में चली जाती है। रमेश और शांति को बहुत बुरा लगता है। तुम्हारी मम्मी को मेरा एक बच्ची को जन्म देना पसंद नहीं आया। छोड़ो भी, इन सब बातों के बारे में सोचकर दुखी मत हो। वे दोनों अपने कमरे में चले गए। बंदरिया कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद सभी भोजन करने के लिए एकत्रित हुए। लक्ष्मी, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ। तब बंदरिया आती है और भोजन करने के लिए बैठती है। उस बंदरिया को देखकर जानकी, क्या लड़की का होना काफी नहीं है कि अब ये बंदरिया भी पाल ली? उसके ऐसा कहने से बंदरिया को बुरा लगता है। माँ, तुम हमेशा कड़वा क्यों बोलती हो? वो तो बहुत अच्छी है। जब तुम यहाँ नहीं थी तो उसने शांति की बहुत मदद की। वो हमारे परिवार के सदस्य की तरह है। उसे बुरा नहीं कहना माँ। वो जरा जोर देकर कहता है तो भोजन की थाली छोड़कर वो वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश को दिल्ली जाने के लिए फोन आ गया। शांति, मेरी छुट्टियां पूरी हो गई हैं। मैं कल दिल्ली चला जाऊंगा। हे ईश्वर, क्या तुम कल चले जाओगे? प्लीज कुछ और दिन रुक जाओ। मैं जल्दी लौटूंगा, चिंता मत करो। लक्ष्मी रहेगी ना तुम्हारे साथ? लक्ष्मी, तुम और शांति सावधानी से रहना, ठीक है? ठीक है भैया, मैं दीदी की देखभाल करूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। बंदरिया के ऐसे कहने पर रमेश सभी को अलविदा कहकर चला जाता है। जैसे ही वो गया, अरे शांति, इधर आ। अपनी बच्ची को छोड़कर किसी बात की परवाह नहीं है क्या? घर की हर चीज पर कितनी धूल है। कब से साफ नहीं हुआ है घर? सफाई रोज होती है सासू माँ। आज वो जा रहे थे, इसीलिए मैंने आज सफाई नहीं की। ठीक है, चलो काम पर लगो अब। उसने गुस्से से कहा और शांति ने झाड़ू लेकर सफाई करनी शुरू कर दी। बंदरिया ने देखा, बहन तुम क्यों लगी पड़ी ऐसे? मैं हूं ना। बंदरिया झाड़ू उठाती है और पूरे घर की सफाई कर देती है। कपड़े धोती है, बर्तन धोती है और बाकी सारे काम भी। इससे शांति को आराम मिल जाता है। ये बेवकूफ बंदरिया सारे काम कर दे रही है और शांति को कोई काम नहीं करने देती। अब मैं शांति को कैसे करूं परेशान? 2 दिनों के बाद जानकी ने शांति को बच्ची के पास देखा। ए शांति, इधर आ। शांति ने पालना हिलाना बंद कर दिया और कमरे में चली गई। क्या हुआ सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, मेरे पैरों की मालिश कर। सासू माँ, बच्ची पालने में है। मैं झूला नहीं झुलाऊंगी तो वो रोने लगेगी। कुछ देर रोएगी तो क्या हो जाएगा? बच्चे रोते नहीं है क्या? मेरे पैरों की मालिश कर। शांति पैरों की मालिश करना शुरू कर देती है। इसी बीच बच्ची रोने लगती है।
सासू माँ, बच्ची रो रही है, मैं थोड़ी देर बाद आपके पैरों की मालिश कर दूंगी। अगर तुम बीच में छोड़ दोगी तो मेरे पैरों का दर्द बढ़ नहीं जाएगा क्या? रोने दो उसे, मालिश करो मेरे पैरों की तुम। शांति को बहुत दुख होता है। तभी अचानक बच्ची रोना बंद कर देती है। शांति उस तरफ देखती है, बंदरिया ने बच्ची को गोद में ले लिया था। बहन, मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करो, मैं उसे गोद में झुलाऊंगी और सुला दूंगी। ऐसा कहती है और बच्ची के साथ खेलती है। शांति को देखकर खुशी महसूस होती है। फिर जानकी, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। वो शांति को भेज देती है। सबसे पहले मुझे इस घर से बंदरिया को भगाना है। और वो इसके बारे में सोचना शुरू कर देती है। सुकन्या अपनी सहेली से अपने वादे के मुताबिक उस नागिन बच्ची को अपने बच्चे की तरह पालती है। वो नागिन बड़ी होकर जंगल में बदले की ज्वाला लिए भटकती रहती है और उन दो आदमियों को तलाशती है। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन जब नागिन और नागिन माँ जंगल में रेंग रही थी, सुकन्या की सहेली नागिन और सहेली के पति नाग को मारने वाले वो दोनों आदमी वहां आते हैं, अपने दोस्त के साथ। पहला आदमी, याद है तुम्हें, हमने कुछ साल पहले यहाँ आकर एक नाग को मार डाला था और एक नागिन घायल होकर भाग गई थी। हमने वो नागमणि हथिया लिया था। कई सालों के बाद, जैसा कि जादूगर ने बताया है, उसने यहाँ फिर दो नागिनों को रेंगते देखा है। अब हमें उनसे मणि हथियाना है और फिर पैसों को बराबर बांट लेंगे। एकदम दोस्त, ये तो करके ही रहेंगे। जल्दी से पता लगाते हैं कि वे कहाँ हैं। सुकन्या और नागिन ने उनकी ये बातचीत सुन ली, एक दूसरे को देखा और कहा, मैंने कहा था ना कि सही समय पर वो खुद अपनी मौत की तलाश में आएंगे। आज हमें उन्हें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। निश्चित रूप से माँ, मुझे जन्म देने वाली माँ का ऋण चुकाने का समय आ गया है और माँ का बदला लेने के लिए ही तो मैं जी रही हूँ। उसके बाद दोनों आम नागिन का रूप ले लेती हैं। छोटी नागिन उस आदमी के सामने से रेंगते हुए निकलती है। वहां मौजूद आदमी नागिन को देख लेता है और वो अपने हाथ की बंदूक बाहर निकालकर गोलियां चलाने लगता है। नागिन उससे बचकर उसके सामने आ जाती है और अपना असल रूप ले लेती है। वो रोती है, मुझे बचाओ, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरे ऊपर गोलियां चला रहा है, मुझे बचा लो। जब वो ऐसा कहती है तो वो आदमी सोचने लगता है। मुझे लगता है कि उसे समझ नहीं आया कि उस पर कौन हमला कर रहा है। ये सोचकर वो अपनी बंदूक को एक तरफ छिपा लेता है और फिर नागिन से कहता है, कोई तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता वो कौन है, कृपया मेरी रक्षा करें, आपको पुण्य मिलेगा और मैं इस मदद के लिए तुम्हें अपना नागमणि उपहार में दूंगी। वो आदमी ये सुनकर बहुत खुश हुआ। मुझे इतना अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। अगर मैंने उसे विश्वास में ले लिया कि मेरे दोस्त ने उस पर हमला किया है, तो ये उसे मार देगी और मेरे रास्ते से एक रोड़ा हट जाएगा। मैं अकेला उस नागमणि का मालिक बनूंगा और पैसे कमाऊंगा। क्या हुआ? क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं, मुझे लगता है मैंने उस आदमी को अभी अभी देखा है। चलो चलते हैं उस तरफ। इसके लिए नागिन मान जाती है और उसके साथ जाने लगती है। वो आदमी उसे लेकर संतोष यानी अपने दोस्त की तलाश में निकल जाता है और तभी, हे नागिन, यही है वो आदमी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो उस पर पीछे से हमला करता है। अरे संतोष, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? मैंने क्या किया है? छोड़ो मुझे। अरे अरे छोड़ो मुझे। संतोष कौन है? तुम मुझे क्या समझ रहे हो? और मेरा नाम संतोष वंतोष नहीं है। तुम बताओ कि तुम कौन हो? इस गरीब बेकसूर नागिन को क्यों मारना चाहते हो? इतना कहते हुए वो उसे बहुत बुरे तरीके से पकड़ता है, लेकिन वो किसी तरह उसकी पकड़ से बच जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। जब वो वहां से भाग रहा होता है, सुकन्या उसके सामने आ जाती है। नागिन, नागिन, तुम्हें मुझे मेरे दोस्त से बचाना होगा। मैं खुद नहीं आया था यहाँ, ये मुझे यहाँ लेकर आया था। मैं भी नागमणि हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं कि जान ले लूं। अब वो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मुझे उससे बचाइए, वो मेरे पीछे है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस बीच छोटी नागिन और संतोष एक साथ वहां पहुंच जाते हैं। फिर संतोष सुकन्या को देखकर उससे कहता है,
नागिन, तुम्हें उसे मार डालना चाहिए। उसने मेरी इस नागिन पर बंदूक से गोलियां चलाई। अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो वो तुम्हें भी मार डालेगा। दूसरा आदमी घबरा जाता है और कहता है, ये सब झूठ है, एकदम झूठ। वो उसकी सच्चाई बताने लगता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इस बीच संतोष हाथ में बंदूक लेकर अपने दोस्त पर गोली चला देता है। गोली लगने से वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। तुम धोखेबाज हो। क्या तुम पैसे के लिए अपने दोस्त को मार डालोगे? तुमने मुझसे गद्दारी की है, तुम भी नहीं बचोगे। नागिन, इस आदमी को छोड़ना नहीं। और फिर उस आदमी ने प्राण छोड़ दिए। फिर संतोष ने सुकन्या से कहा, माँ, उसकी बात पर जरा भी भरोसा मत करना। क्या अब तुम खुश हो कि मैंने उसे तुम्हें बचा लिया? तुमने मेरी उस आदमी से रक्षा करके मेरा जीवन बचाया है। अब मैं अपना वादा निभाती हूँ और तुम्हें नागमणि देती हूँ। ये कहकर वो नागमणि उसे दे देती है और वो बहुत खुश होता है। ये मेरे लिए काफी है माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। फिर सुकन्या ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम सावधान होकर जाना। वो ठीक है कहकर बड़े खुश होकर जाने लगता है। तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? तुम यहाँ मुझे लेने आए थे और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन पहले का हिसाब चुकता करना है। मुझे तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें सजा देनी है, तभी इतने सालों का बदला पूरा हो सकेगा। तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। तुरंत वो नागमणि उसके हाथ से निकलकर एक बड़े सांप में बदल गया। मैं आ गया हूँ, अब मैं तुझे तड़प तड़प कर मरते देखूंगा। तुमने नागराज और नागिन को अपने पैसों के लालच के लिए मार डाला, अब पैसे के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त की जान ले ली। मुझे तुम जैसे इंसान को जीने नहीं देना चाहिए। सांप उसे मारने के लिए उसकी तरफ रेंगने लगा। फौरन वो डर के मारे वहां से भागा। मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर छोटी नागिन और सुकन्या उसके सामने आ गई। जब उसने उन्हें देखा, वो नागमणि जो तुमने मुझे दिया था सांप में बदल गया और मुझे मारने आ रहा है। मुझ पर दया करो और मुझे बचाओ। उसकी बात सुनकर दोनों नागिन जोर से हंस पड़ी। कितने मासूम बनकर ये बात कह रहे हो तुम, जैसे कि कुछ किया ही ना हो तुमने। वो उन्हें हैरान होकर देखता है। कितने हैरान हो तुम? क्या तुमको याद नहीं कि तुमने इस नागिन के माता और पिता को मार डाला था? मैंने तुमसे बदला लेने के लिए ही उसे बचाया और बड़ा किया। वो ये कहती है कि पीछे से एक बड़ा सांप वहां आ जाता है। वो नाग तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, डरो मत। लेकिन तुम्हारी मौत आज होकर रहेगी। मैं तुम्हें दो रास्ते बता रही हूँ। एक, उस बड़े सांप के हाथों खुद को डसवा लो, या अपने हाथ में बंदूक से खुद पर गोली चलाकर मर जाओ। तुम्हें इन दोनों में से जो ठीक लगे वो करो। वो डर के मारे रोने लगा। मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे इसके लिए सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। मैं अपने हाथों से आपके माता पिता की जान ले चुका हूँ, इसलिए मैं अपनी जान लेता हूँ। वो रोता है, उसके पास मौजूद बंदूक को निकाल लेता है और धीरे धीरे पीछे होता है। एक दूरी पर खड़े होकर उसने उन तीनों पर अपनी बंदूक तान दी। तुमने मुझे कम आका। मैं अपनी जान इतनी आसानी से क्यों लूंगा? मैं उल्टा तुम्हारी जान लूंगा। मैं तुम तीनों को गोली मार दूंगा। किसको पहले मरना है, आगे आओ। नहीं नहीं, हमें कुछ मत करना, हम तुम्हें छोड़ देंगे। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं गिड़गिड़ाऊंगी कि गोली मत चलाना और हमें मत मारना? देखो, तुम चाहे कितने ही प्रपंच करो, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम्हारी बंदूक की गोलियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। वो अपनी बंदूक से उनकी ओर गोली दागता है, लेकिन तीनों गोलियां सामने जाने की बजाय उसका ही सीना छलनी कर देती हैं। वो जोर से चिल्लाता है, नहीं नहीं नहीं।
नहीं नहीं नहीं। वो नीचे गिर गया और करहाने लगा। वो सांप वहां से गायब हो गया। सुकन्या और छोटी नागिन बहुत खुश हुई। नागिन नागराज, क्या अब आप खुश हैं? आपकी बच्ची ने आपके कातिल को मारकर आपकी मौत का बदला ले लिया है। आपने देखा ना कि क्या हुआ। छोटी नागिन उस आदमी के पास जाती है और उसे पकड़कर फेंक देती है। संतोष आखिरी सांस लेता हुआ, मुझे छोड़ दो। वो गिड़गिड़ाकर उनसे अपनी जान की भीख मांगता है। तुम जैसा कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर रहने लायक नहीं है। तुमने केवल मेरे माता पिता को नहीं मारा, तुमने नागमणि रखने के लिए देवी को अपनी पत्नी और बच्चों की बलि भी दे दी। तुमने पैसे के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला। इतने बड़े पापी को मारने में कुछ भी गलत नहीं है। ये कहते हुए वो उसके गले में लिपट जाती है और उसे मार डालती है। फिर आकाश की ओर देखकर, माँ, पिताजी, मैं आपकी आत्मा की शांति की कामना करती हूँ। आशा है कि अब आप खुश हैं। मुझे तो अब जाकर सुकून मिला है, वो खुश होकर कहती है।